मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। कि संघ के बयान से इतनी दिक्कत क्यों हो गई? सुरंगजीवी आपके अध्यक्ष कह रहे हैं, क्या लग रहा है कि वो फिर एकजुट हिंदू वाला नैरेटिव नहीं टूटेगा 27 में इसलिए? मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। क्या राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, हमारे साथ बैठे प्रवक्ता साथी आलोक शर्मा जी, मनोज यादव जी चले जाते तो चंदा चोरी ना होती क्या? चढ़ावा चोरी ना होती क्या? इसलिए बीजेपी फड़फड़ा रही है क्या? इसीलिए फड़फड़ा रहे हैं। हम चले जाते तो चोरी ना होती। अगर ये कोई उपाय हो तो हम लोग प्रायश्चित करने को तैयार चलेंगे। हम भी सरयू नदी में खड़े होकर प्रायश्चित करेंगे कि अरे गड़बड़ा गया, हम लोग विपक्ष चला जाता तो जितने गुंडे और लुटेरे वहां बैठे थे सब हट जाते। ऐसा तो कोई मेथड है नहीं राकेश जी। एक इनके सांसद हैं, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। वो तो बगल में रहते, सरयू नदी पार करो उनका गांव और सरयू नदी पार इस पार चले जाओ तो प्रभु श्री राम का मंदिर। आज तक नहीं गए। कह रहे हैं मैं पहले दिन तो जानता था वहां ठग लोग बैठे हैं, इसीलिए मैं आज तक प्रभु श्री राम के दर्शन करने नहीं गया। तो कोई हो सकता है प्रेरणा ले रहा हो किसी से कि वहां ठग साहब अयोध्या बैठे हुए, ठग साहब अयोध्या, या कह लो ठग साहब प्रभु श्री राम के मंदिर ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। तो शायद हो सकता है विपक्ष को ये ज्ञान प्रभु ने दे दिया हो। अब तो ठग्स की खैर वहां से आउटसोर्सिंग जो है, जो चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी और सोना चांदी चोरी, जमीन घोटाला, तो वो कम होने जा रहा है, हटने जा रहा है लगभग। अब विपक्ष जाएगा अयोध्या जी में, प्रभु राम का पैसा चोरी करने वाले चले जाएंगे तो विपक्ष भी दर्शन करने जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे अमित शाह जी क्यों नहीं गए। अमित शाह जी गृह मंत्रालय संभालते हैं, सांसद खरीदते हैं, विधायक खरीदते हैं, सरकारें गिराते हैं, उनके पास मौका कहाँ है? बड़ा हरामी हो बेटा। अब राहुल गांधी जी के आपके पास तो बहुत मौका मिल गया मनोज यादव जी। आपके पास तो इतना मौका था कि आपके सांसद को जाने में जीत गए, वहां से उसके बाद भी जाने में महीनों लग गए। पैदल चलते तो उससे पहले पहुंच जाते। नहीं गए हमारे सांसद। अरे गए ना, कब गए भाई, कब गए? आपने नहीं देखा क्या? बहुत एहसान कर दिया जाके। आप मैंने तो देखा ही है, मैं तो टाइम गैप पर। अरे मैं कहा कह रहा हूं कि अवधेश प्रसाद नहीं गए, कब गए इस बात पर सवाल उठा रहा था। जब बन गया मंदिर तब गए, दूर खड़े होके किए दर्शन, दूर से। योगी जी की तरह नहीं किए हैं। योगी जी तो जा सकते हैं मंदिर तक, चूंकि वो हमारे सांसद दलित है ना, तो उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, गर्भगृह में नहीं जाने दिया। वहां वो दलितों को अंदर नहीं जाने दिया जाता है राम मंदिर में। वहां पे सिर्फ एक विशेष वर्ग के लोग जा सकते हैं। ये बात भी तो बीजेपी को बतानी चाहिए, तब क्यों नहीं बताते हैं? लेकिन बड़ी बात अब मैं कहने जा रहा हूँ, ये तो मैं उदाहरण दे रहा था बीजेपी और ममता कालेजी का राजनीतिक विश्लेषण। इतनी हैरानी काहे होती है? और फिर माता सीता को टेस्ट ट्यूब करने वाले दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यसभा क्या किया? गोली चलवा दी क्या उनके पर, या बुलडोजर चलवा दिया? माता सीता टेस्ट ट्यूब नहीं, गोली वाला राइट तो आप लोगों के पास है मनोज यादव जी। गोली चलवाने वाला राइट तो आप लोगों के पास है। क्यों? सरकार तो योगी आदित्यनाथ के पास है। नहीं, गोली चलवाने वाला राइट तो आप लोगों के पास है कि भक्तों पर गोली चलवा दो। अब आलोक जी, मैं आपकी बात पर आता हूं, जो आपने थोड़ी देर पहले टैगिंग दे रहे थे। सर, अयोध्या पुलिस ने 48 घंटे की रिमांड मांगी थी कोर्ट से, और पुलिस को 13 घंटे की रिमांड की मंजूरी मिली थी, जो पूरी हो गई है। और क्यों मांगी थी? इसलिए मांगी गई थी क्योंकि अविनाश शुक्ला सबसे बड़ा सरदार बताया जा रहा है। 20,39,000 कैश उसके पास से मिला, 1121 यूएस डॉलर्स उसके पास से मिले, सोने के चेन मिली, अंगूठी मिली, अच्छा, और सिल्वर आर्टिकल्स कुछ मिले हैं। और उसके बाद पुलिस को लगा कि उसको रिमांड पर लेकर यह सब रिकवरी होनी चाहिए और उससे पूछताछ होनी चाहिए। यह फैक्ट है। अब आपको ना समझ में आए या फिर कोई टैगिंग देना चाहे तो आपका स्वागत है। कस्टडी और रिमांड में दोनों चीजों में फर्क है। मैंने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है, डायरेक्शन पढ़ी है, उसमें पुलिस रिमांड नहीं है, पुलिस कस्टडी शब्द है। इसको आप भी पढ़ लीजिएगा, कहेंगे तो मैं आपके पास भेज दूंगा। लेकिन मेरा सवाल उससे भी बड़ा है। मेरा सवाल यह है कि जिस दिन वो 8 लोग पकड़े गए, उसी दिन पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगा? मतलब आज आप भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? नहीं, मैं कटघरे में नहीं खड़ा कर रहा हूं। क्यों नहीं मांगा? अगली डेट आने तक इंतजार, एक मिनट सुनिए ना, अगली डेट आने तक का इंतजार क्यों किया गया? जिस समय पर 5 तारीख को माल पकड़ा गया, 80 लाख रुपए पकड़े गए। ये तो आलोक कुमार जी ने भी कह दिया, जो वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हाँ उस दिन पकड़ा गया था, वो वीडियो भी सामने आ गया। उसी दिन एफआईआर क्यों नहीं हुई? इसका जवाब किसी के पास है? अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि जो कल्प्रिट हैं वो पकड़े जाएं, तो उसी दिन एफआईआर क्यों नहीं हुई? पुलिस रिमांड क्यों नहीं मांगा गया? अभी तक जो मेन लोग 10 लोगों ने गवाही दी, 10 लोग चैनलों पे आके कह रहे हैं कि चंपत राय को हमने ये माल दिया था और ये माल गायब है अब। अरे भाई, क्या चंपत राय का नाम एफआईआर में नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं होगा।
अगर चंपत राय के नाम का एक बार भी उल्लेख हो जाएगा, चंपत राय बता देगा तुरंत कि बोरे भर भर के आरएसएस के यहाँ गए या भाजपा के यहाँ गए, इसलिए चंपत राय को बचाया जाएगा। तू समझा? हाँ। और चंपत राय को बचाना, अनिल मिश्रा को बचाना, अरे भाई उपाध्याय जो थे, क्या वो भाजपा के मेयर नहीं थे वहां पर? नगर पालिका के जो चेयरमैन थे अयोध्या के, इनको सबको बचाया जाएगा, इन सब की जमानत हो जाएंगी। देख लेना, मेरे से लिखवा लो। मतलब एफआईआर इतनी कमजोर के आरोपी के बाप का नाम नहीं है, आरोपी का एड्रेस नहीं है उसके अंदर। ठीक है। और फिर कह रहे हैं आप बहुत सीरियस हो रहा है सब कुछ। मैं कांग्रेस के अपने साथी से भी कहना चाहूंगा और सभी विपक्ष के दलों से कहना चाहूंगा कि बीजेपी की पिच पे मत जाया करिए। बीजेपी तो चाहती है कि अब सबरीमाला की बात हो, लेकिन जब प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बना था और हम और आलोक जी और विपक्ष के लोग कहते थे कि फला जगह बड़ी घटना हो गई है, वहां भ्रष्टाचार हो गया, तो बीजेपी के लोग चिल्ला चिल्ला कहते थे राम की बात करिए, राम मंदिर की बात करिए, राम मंदिर के मुद्दे से मत भटकिए, मत इधर उधर जाइए, ऐसे चिल्लाते थे, डांटने लगते थे बहुत तेज तेज, माफी तो मांगिए, इतनी तेज डांटते थे जिसका जवाब नहीं। कहते थे राम के मंदिर के मुद्दे पे ही बहस होगी, दूसरे मुद्दे पे नहीं होगी। तो मैं आलोक जी आपसे अनुरोध करूंगा, प्लीज इनको जवाब मत दिया करो, इनको घेरो, ये चुट्टे लोग हैं, ये प्रभु के पैसे की डकैती डालने वाले लोग हैं। तार सेवकों को लकड़ियां मारने वाले, हत्या करने वाले, आपके पाप छिपने वाले नहीं है। अब इधर उधर आप जा रहे हैं इधर उधर, आप इधर उधर जा रहे हैं, क्यों इधर इधर के सर? आप मंदिर की बात है, नहीं नहीं, दाहिने बाएं की कोई बातचीत नहीं हो रही है, दाहिने बाएं की कोई बातचीत नहीं हो रही है। चोरी की बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। आलोक जी, एक और जानकारी आपको दे देता हूं। पुलिस ने रिमांड मांगी थी, मैं रिमांड और कस्टडी की परिभाषा आप देते रहिए, लेकिन इसलिए उसकी रिमांड जरूरी थी क्योंकि उससे कई सारे अहम राज खुले हैं। 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के पास इकट्ठा होकर एक कार के जरिए रकम का बंटवारा होता था, वो कार भी बरामद हुई है। क्या बात है, कार बरामद हो गई है, मतलब वो कहाँ बंटवारा होता था वो जगह बरामद हो गई। अरे 20,000 करोड़ डकैती हो गई। हम लोग यहाँ पर झुंझुना लेके नहीं बैठे हैं, क्या आप लोग जो समझाएंगे वो दर्शक समझ लेंगे। अच्छा। राकेश जी, मुद्दे को मत डाइवर्ट कीजिए। मैंने एक सवाल सीधा कहा, आप बार बार जोर रहे पुलिस कस्टडी पुलिस कस्टडी। अरे भाई, पुलिस कस्टडी या पुलिस रिमांड उस दिन मांग लेते जिस दिन अरेस्ट किया था। इसके ऊपर किसी एंकर की हिम्मत नहीं हो रही है कि बीजेपी वालों से पूछ लें। लेकिन वापस ये तस्वीर दिखा रहा हूं, सबरीमाला का केस, अमित शाह का क्या बयान है, मैं अभी पढ़ के बताऊं क्या? आज तमाम बीजेपी के प्रवक्ताओं को एक स्क्रिप्ट लिख के दी गई है कि आपको हिंदू मुसलमान पे बात करनी है और कोई बात नहीं करनी, मुद्दे की कोई बात नहीं करनी है। डकैती हो गई हो गई। प्रभु राम के दरबार में मेरे से ज्यादा इस पैनल में कोई नहीं गया, और अगर प्रभु राम के बारे में या हनुमान जी के बारे में कोई बहस करनी हो मेरे से कर लेना। कौन सनातनी है कौन नहीं है आप लोग दिखावा करते हो। चारों शंकराचार्यों को साइड में फेंक दिया, शंकराचार्यों की पालकी फेंक दी, शंकराचार्य के ऊपर पॉक्सो लगा दिया, झूठा पॉक्सो केस, और आप सनातन की बात करते हैं। शर्म नहीं आती कि वो जो कुंभ में लोग बह गए 1500 लोग, उनकी लिस्ट तक जारी नहीं कर पाए, उनको अंतिम क्रिया तक नहीं मिला। आलोक जी, इसमें एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं। आपने कहा, आप पूरा कर लीजिए, आप पूरा कर लीजिए। 2019 में फैसला टाल दिया जाए, मूर्तियों को हटवाने की बात, बहुत सारी बातें जिसकी चर्चा हो रही है इसी बहाने। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा कभी पार्टी थी ही नहीं। अगर कोई वकील मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से खड़ा था तो उसका अपना मत था। इसको कांग्रेस के ऊपर क्यों चिपकाया जा रहा है? आज भी वो सांसद कहां से हैं? सपा से हैं। उसके बाद कभी वो कांग्रेस में नहीं रहे। लेकिन आप तो एंकर हैं, आपको तो सोच समझ के बोलना चाहिए। क्या कांग्रेस उसमें पार्टी थी? क्या कांग्रेस का कोई वकील खड़ा था? तो कपिल सिब्बल तब कांग्रेस में नहीं थे। लेकिन आप लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं इस तरह का प्रोजेक्ट। मैं फिर कहूंगा, कपिल सिब्बल किसके वकील थे? बताइए कि कौन सी किसके वकील थे? क्या कांग्रेस पार्टी थी? कांग्रेस पार्टी नहीं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो थे ना तब कपिल सिब्बल। ठीक नहीं आ रहा आप। हाँ यार, तो आप बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी ने तब कपिल सिब्बल के इस बयान का ये कहकर विरोध कर दिया था आलोक जी कि ये उनका बतौर वकील बयान है, कांग्रेस पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। अगर ऐसा कोई बयान है तो आप दिखा दीजिए। देखिए, मैं सबूत लेके नहीं बैठा हूं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 बार सवाल पूछा गया ये, और यहीं पर AICC में 24 अकबर रोड में ये क्लियर किया गया कि कपिल सिब्बल जी हमारे वकील नहीं हैं। पहली चीज। ठीक बात। काल्पनिक की जहां तक बात है, जो एफिडेविट राम सेतु के लिए दिया गया था, वैसा ही भाषण महेश शर्मा जी ने 16 अप्रैल 2016 को मां सीता के लिए कहा था कि उनका जन्म कहां हुआ, वो कहां से कहां गई, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो क्या करें अब हम?
माँ सीता नहीं थी। ये बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा है, आप इसके अंदर मत फंसिए। 40 दिन में 70 बार डकैती हुई, मोहम्मद गौरी और गजनवी भी शर्मा जाएंगे। और दुर्भाग्य यह है कि बेशर्मी से लोग चोरों को बचाने का काम कर रहे हैं। हिंदू लोग जो हैं, जो इनके बीजेपी के कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं कि हिंदुओं का पैसा था, हिंदुओं ने ले लिया तो क्या हो गया। ये बेशर्मी है कि टीवी पर चिल्लाओ, फलाने ने ये बोला था, ढिकड़े ने। अरे डकैती डली है, प्रभु राम के घर में डकैती डली है और FIR कमजोर बनाई जा रही है, पुलिस रिमांड नहीं मांगा जा रहा है। और जो ट्रस्ट की डीड है उसमें स्पेशली लिखा है 2 सेंटेंस कि जो ट्रस्टीज हैं उनके हाथ में अगर कोई चंदा आएगा तभी उसकी वो जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है। अगर दान पात्र में, अकाउंट में या सोना जवाहरात कहीं पर कोई चढ़ाता है तो उसकी जिम्मेदारी ट्रस्टियों की नहीं है। ठीक है, ठीक है। मतलब बेशर्मी की हद हो गई है। हाँ। अभी भी लोग बैठकर टीवी पे चिल्ला रहे हैं, आज भी कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस ने ये किया था। अरे भी कांग्रेस ने कहा था न्यायालय जो फैसला करेगा हम मानेंगे। बीजेपी ने रथ यात्रा निकाली थी, लेकिन रथ यात्रा आने के बाद तब कहते थे कि न्यायालय का मामला नहीं है, ये मामला आस्था का है। ठीक है। एक आरोपी, आपकी जानकारी के लिए आलोक जी, पुलिस की रिमांड में है इस समय। आपकी जानकारी के लिए एक आरोपी जो पकड़ा गया था, गिरफ्तार है, वो पुलिस की रिमांड में, नॉट इन जुडिशियल कस्टडी। मैं फिर कहूंगा आप फिर गलत बयानी कर रहे हैं राकेश जी। क्यों? राकेश जी आप गलत कह रहे हैं। क्या गलत कहा? पुलिस कस्टडी में, पुलिस रिमांड पे नहीं। ठीक है, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। आपने कहा पुलिस रिमांड पे, वो पुलिस कस्टडी में है, पुलिस रिमांड पे नहीं। ठीक है, मैं आता हूं, इस पर भी आता हूं। भाजपा का मोदी नामा पढ़ना बंद। अरे सर नहीं पढ़ रहे हैं मोदी नामा। आपको दिक्कत यह है कि आपको कोई फैक्ट दे दो तो आप सीधे टैगिंग पर आ जाते हैं आलोक जी। आप लोग नहीं अच्छा लगता है ना ये, फिर दूसरा कोई आपको पलट कर टैगिंग कर देगा। मैं बिना फैक्ट के बात नहीं करता हूं, ये भी फैक्ट चेक आप जैसे एंकर्स ने किया है। अब फिर वही बात है, मैं फिर कह रहा हूं। हाँ, हो गई टैगिंग आपकी। कस्टडी में है, पुलिस रिमांड पे नहीं। मैं आ रहा हूं, इस पर भी यस, इस पर भी आ रहा हूं आलोक जी, अभी इस पर भी आ रहा हूं। ठीक है, इस पर भी आ रहा हूं सर, ऑर्डर दिखा दीजिए कोई भी। अरे ठीक है, इस पर भी आ रहा हूं। आरएसएस का पहली बार बयान आया और उस पर अलग अलग तमगे दिए जा रहे हैं। क्यों दिक्कत है? आरएसएस अगर बोला, कहा, लग रहा है कि शायद जो है हिंदुओं तक मैसेज एक बार फिर से आउटरीच की कोशिश हो रही है, इसलिए हिंदुओं तक जाए या कहां तक मैसेज जाए, बात यह है कि आरएसएस डकैत है और आरएसएस ने प्रभु राम के मंदिर में डाका डाला। आरएसएस के तमाम लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, इसलिए आरएसएस से सवाल बनता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो आरएसएस निर्मोही अखाड़े का इतना माल खा गई, विश्व हिंदू परिषद जो उन्हीं का एक हिस्सा है, 1400-1500 करोड़ रुपए के आरोप लगे, 1200 शिलाएं खा गई आरएसएस। भाजपा और आरएसएस के जुड़े हुए तमाम लोग हैं। शुरू में लगा था चंदा चोर हैं ये, फिर बाद में लगा ये जमीन के लुटेरे हैं, अब तो पता चला कि ये चढ़ावे के डकैत हैं। ये कई हजार करोड़ का मामला है, कम से कम 20,000 करोड़ रुपया गबन हुआ है। फिर एसआईटी का खेल हो गया शुरू। एसआईटी जिसके पास कोई पावर नहीं थी, फिर उसकी गोपनीय रिपोर्ट जो है वो ट्रस्ट के पास पहुंच गई। ट्रस्ट में 12 मेंबर मोदी जी के रिकमेंड किए हुए हैं, वो सब आरएसएस के लोग हैं। उसके बाद एफआईआर होती है तो एफआईआर इतनी कमजोर होती है कि जो आरोपी बनाए गए उनके पिताजी के नाम और एड्रेस तक नहीं लिखे गए। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। तो मुझे लगता है कि जो इनके हैंडलर हैं राम मंदिर के डकैतों के, वो दिल्ली और नागपुर बैठे हैं और हैंडलर जो हैं बता रहे हैं पुलिस को कि क्या करना है और कैसे करना है। 21 दिन तक ट्रस्ट जो है वो चोरी का माल बरामद होने के बाद भी अपने पास रखती है। 80 लाख रुपए 5 तारीख को बरामद होते हैं और 26 तारीख को पुलिस की कस्टडी में आते हैं या पता नहीं किसकी कस्टडी में आते हैं। फिर रिजाइन का खेल शुरू हो जाता है कि सब रिजाइन कर दिया है। आज तक किसी ने रेजिग्नेशन नहीं देखा है। मुझे 2-3 बातें बता दीजिए आलोक जी, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। आपने सर कहा कि 20,000 करोड़ की चोरी हो गई। इस आरोप का क्या आधार है? ये कहां से नंबर आप लेकर आए? पहली बात। दूसरी बात है, आप कह रहे हैं कि लोया जैसा हो जाएगा, सरजू के किनारे मिलेंगे चंपत राय। मतलब कोई कहानी गढ़ ली जाए, एक बंद कमरे में ऐसा लग रहा है कि बैठा जाता है, एक कहानी लिखी जाती है और कहानी फिर वो मीडिया के सामने बोल देना है। अभी बता है भाई, अभी बता है। 20,000 करोड़ का पहले जवाब दे देता हूं। कितनी जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है उसके कागज सार्वजनिक करवा दीजिए आप। मेरे सोर्सेज बताते हैं कि जो 1500 करोड़ का शुरू में 1981 से मामला शुरू हुआ, केवल शिलाओं का और जो घर घर जाकर पैसे मांगे गए वही 8-10 हजार करोड़ का रुपए का नहीं पता कहां है। आज जितने हीरे जवाहरात आए हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो गायब है। ठीक, 200 किलो चांदी और 60 किलो चांदी और हीरे का हार
इनकी सबकी लिस्टें बनवा लीजिए आप, अगर ये 20,000 करोड़ से ऊपर ना चला जाए तो। आरएसएस के एक आदमी ने बताया मुझे, जो आज आरएसएस से सख्त नाराज है, कि आलोक जी आप कम बता रहे हैं, ये आंकड़ा और ज्यादा है। नाम ले लीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह डरे बैठे हैं, वो जो बाबा जी हैं वो भी डरे बैठे हैं सब। नाम ले लीजिए आरएसएस वाले का। क्यों? क्योंकि बड़े जिसने लोगों आपको का 20,000 का आंकड़ा दिया, आलोक जी नाम ले रोल है। लीजिए। नहीं, नाम मैं कहता हूं उन्होंने तो मुझे 20 की जगह 35-40 का दिया, लेकिन नाम लेना उचित नहीं होगा। ठीक है, जांच चल रही है, होने दीजिए। ठीक है। रोहन गुप्ता, बीजेपी आरएसएस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, और इसलिए नहीं बच सकते कि कांग्रेस पार्टी कह रही है आप लोगों ने ट्रस्ट बनाया तो जिम्मेदारी भी आपकी, फिर आप लोग जवाब क्यों नहीं देते? हमारी जिम्मेदारी है। अगर रामलल्ला हमारे लिए आस्था का विषय है, आपके लिए राजनीति का विषय है, तो दूध का दूध पानी का होगा। हर रोज एक्शन दिया जा रहा है, हर रोज दूध का दूध पानी का पानी। और जो लोगों ने भी किया है, मछली मगरमच्छ जो भी जानवर होगा, एक भी जानवर को हम छोड़ेंगे नहीं। डंके की चोट पे बोलता हूं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अगर सही में आप कोर्ट के न्याय को मानते तो पहले दिन राम मंदिर सारे नेता जाते, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, और वहां पे जाके रामलल्ला के दर्शन करते। नहीं किए, बताइए ना क्यों? अगर आप कोर्ट के फैसले को मानते हैं तो दर्शन करने चाहिए थे। आप बताइए क्यों दर्शन नहीं किए, उसका जवाब दे दीजिए आलोक जी। देखिए, दुर्भाग्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि सब लोग वहां मंदिर में जाएंगे। जिसकी जैसी आस्था होगी वो जाएगा। अरे बात क्या आलोक जी आप बात कर रहे हैं? ज्यादा हो। रोहन जी सुनो, मैं 6 बार गया हूं, मैं गुप्तार घाट पे भी गया हूं, और मैं राजा दशरथ की समाधि पे भी गया हूं। मैं 20 मंदिरों के नाम बता सकता हूं जो आपने सुने भी नहीं होंगे। अरे भैया, आपके नेता आपको फॉलो करते तो ये हाल नहीं होता। मेरी आस्था राम मंदिर से भी ज्यादा। नहीं, आपकी आस्था को अगर कांग्रेस मैं पार्टी आपके फॉलो बीच में नहीं करती, हाल बोला। नहीं मेरी होता। मैं राम तो मंदिर से तारीफ कर रहा ज्यादा हूं आस्था हनुमानगढ़ी में है। अरे सुनो ना भाई, सुनो भाई जरा। आज मैं कहूँ कि अमित शाह नहीं गए, इसका मतलब अमित शाह जी का राम मंदिर में कोई विश्वास नहीं। प्रॉब्लम तो यही है यार, ये बोलने नहीं देना चाहते। चलिए मैं बीच में आया। प्रॉब्लम ये है कि डकैती पड़ी गई, डकैती पकड़ी गई, और चोरी तो पकड़ी गई, और सीना चोरी भी कर रहे हैं सब मिलकर। अरे सर झुका के माफी मांगो। अयोध्या के वकील क्या कह रहे हैं आपके लिए? चंपत राय जैसे डकैत को आप लोगों ने वहां बैठा दिया, मुझे उसकी बड़ी चिंता है। ये हो सकता है 2-3 को कहीं जज लोया की तरह कुछ ना हो जाए इनका, और उनके सर पे भांडा फोड़ दें। समझ रहे हो आप? यही नहीं, अभी और सुनिए। इनको सबको ट्रस्टियों को जेल में डालना चाहिए। वो इनकी सबसे महफूज जगह है। अगर जेल में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैं फिर कहूंगा, उनको जेल भिजवाओ, तुरंत जेल भिजवाओ, सबसे सेफ जगह है। ये आपकी बात है ना सर? उनको मैं तो आप ये कह रहे हैं तो आपका ये स्टंटी कहूंगा और स्टंटी कहूंगा। जो नागपुर बैठे हैं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि उनकी जान को खतरा, मुझे अंदेशा, मैं साफ कह रहा हूं। ठीक है, कहीं कोई लाग लपेट ठीक है। तो लेने के देने पड़ गए।